ओम शांति। अमृत वेला। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अमृत वेले की समस्याएं और निवारण। अशरीरीपन का पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाली बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीजरूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूह रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखें। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। यह सब आत्मा के भारीपन मोटापन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को खत्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज रखो। स्वयं पर नियंत्रण रख, पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन जैसे चाहे जहाँ चाहे बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसीलिए जैसे साकार में यह बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे,
लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे, कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको खत्म करो। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देती है। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थी अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयादशमी इस स्थिति का ही यादगार है। निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह वरदानों का समय है, तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्हों से पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ? अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधिपूर्वक नहीं चलती तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधिपूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधिपूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। आप हो जहान के सितारे व जहान के नूर। आप सबके ऊपर सबकी नज़र है, सबको इंतज़ार है। किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आँखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आँख कब खोलेंगे? आँख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है, तो आँखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ जाती है, तो आँख का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आँखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे।
ऐसे नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आँख मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है। इसीलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नज़र से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का गुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं तो भक्तों का क्या हाल होगा। इसीलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं। नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य को देखा। अमृत वेले का अलौकिक रूहानी अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है। नींद का त्याग सहज है या मुश्किल? अमृत वेले जरूर उठना। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी ज़बरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो। ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है। यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो जाऊँ किसके पास। इसीलिए कभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे ज़रूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं। लॉ मेकर्स हो या नहीं। अमृत वेले उठना, यह आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसीलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसीलिए चलते हो। आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है यह मन ने ही बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ।
जब आप योग में बैठते हो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए, कभी मूल वतन में, कभी मधुबन और कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना चाहिए, परंतु चक्र लगाओ। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो और फ्रेश हो जाएंगे। नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज़ नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज़ करते हो, लेकिन हर रोज़ नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है, और जहाँ वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, ऐसे ही जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनते ही सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना? तो चले जाओ बाहर। कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी। इसीलिए रोज़ भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूह रूहान का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। याद में रमणीकता लाओ। यह रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हैं तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शांति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह भिन्न भिन्न टाइटल रोज़ अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नयनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज़ मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। खुशी के पॉइंट्स का मनन करो। रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त
वह शक्तिशाली होगा, वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज़ दिलखुश मिठाई खाना माना सदा दिलखुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसीलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज़ समझो आज खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रिहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति बाप द्वारा हर रोज़ के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। कोई बच्चे इतना गोल्डन चांस लेते हुए चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हो चांस लेने वाले को देख रहे हैं, क्योंकि चाहना भी है, फिर भी क्यों बीच में रुकावट है। उसको जानते हो, माया भी बड़ी चतुर है। विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसीलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमज़ोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमज़ोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं, दूसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ना मालूम मंजिल पर कब पहुँचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सत्युगी सृष्टि में जाएंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो, तो कब होगा, हो रहा है में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसीलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसीलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो
कि जो भी हो, जैसी भी हो, आपकी हो। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। यह माया की बाजी साइड सीन है, उनमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। यह मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी फिर मेरी कहते हो। इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हो। सर्व खजानों की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यों में भी खड़ा नहीं करते हैं। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के। जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो, ऐसे है ना? कोई ताला और क्यों तो नहीं है ना? अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं। तो मिलना हो ही जाता है, मांगते नहीं हैं। लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलन, दूसरा है कोई चीज़ मिलना। तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है, क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं बेच सकते हैं। तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे। तो खाली कैसे भेज सकते? फिर भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है। इन सब बातों का ज्ञान भी है, अनजान भी नहीं है। फिर भी अंतर क्यों? अर्थात ड्रामा अनुसार। ड्रामा को अभी ही वरदान है, इसीलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है। कोई मेहनत नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? आजकल दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उन्हों के खोलने की विधि डबल चाबी लगाते हैं। वह 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर वह विधि नहीं करेंगी तो खजाने मिल नहीं सकते। एक चाबी लॉकर्स में लगानी होगी, एक आप लगाएंगी, दूसरा बैंक वाला लगाएगा, तो डबल चाबी हो गई ना। अगर आप अपनी चाबी लगाकर खोलने चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, जो चाहो वह कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। बाप ने तो हमको मालिक बना दिया है। ऐसे उल्टे मेपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग व साथ के बिना खजाने मिल नहीं सकते। तो डबल चाबी चाहिए। ब्रह्मा बाप के पार्ट को भी पहचानो। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति।